एक नए लेकिन अनुभवी कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर के लिए सबसे बड़ा असाइनमेंट इंग्लैंड का टूर या एशियन गेम्स नहीं होने वाला है, बल्कि सबसे बड़ा लक्ष्य होगा 2028 का T20 वर्ल्ड कप और ओलंपिक। इसको लेकर के श्रेयस अय्यर भी पूरी तरीके से तैयार हैं। इसलिए एशियन गेम्स में जहां मोस्ट ऑफ द टीम्स अपनी बेंच खिलाती हैं, भारत ने श्रेयस अय्यर की अगुवाई में अपनी परफेक्ट और मोस्ट प्रोबेबल वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम को सीधे भेजा हुआ है। यहाँ तक कि इसमें जसप्रीत बुमराह का नाम भी शामिल है। तो एक कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर पर कितना दबाव होगा, उनसे क्या उम्मीदें की जा सकती हैं, और जो उनका इतना शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 114 T20 मैचों में कप्तानी करने का, उससे वह क्या लेसन लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, और कैसे कोच गौतम गंभीर और उनकी जो बॉन्डिंग है वो टीम इंडिया को आसानी से ओलंपिक गोल्ड मेडल और अगले साल का वर्ल्ड कप जितवा सकती है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। जो होना था सो हो गया। बीसीसीआई ने नया कप्तान नियुक्त कर दिया है श्रेयस अय्यर को। अब इस पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है कि इस फ्रेंचाइजी के खिलाड़ी को क्यों कप्तान नहीं बनाया गया, संजू सैमसन को क्यों नहीं बनाया गया, ईशान किशन को कप्तान क्यों नहीं बनाया गया, ये क्यों नहीं किया गया, वो क्यों नहीं किया गया, इनको बाहर क्यों किया गया और इनको अंदर क्यों किया गया। तो इनसे बहस का कोई फायदा नहीं है। सीधे हम श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आकर के इंडियन टीम का जो भविष्य देख पा रहे हैं वो कैसा नजर आ रहा है, उसी की बात आज हम करेंगे। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखिएगा। अब पहले उस स्क्वाड से शुरुआत करते हैं जहां सब कुछ खत्म मान लिया गया था। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गंवाने के बाद श्रेयस अय्यर लिटरली भटक रहे थे। T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड आई तो उसमें उनका नाम तक नहीं था। सोशल मीडिया पर हर कोई उनके पीछे हाथ धो करके पड़ा था। लोग कह रहे थे उनका एटीट्यूड खराब है, उनकी इंजरी तो बस एक बहाना है। ऐसा माहौल बना दिया गया था मानो उनका इंटरनेशनल करियर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद मीडिया में आकर फालतू की सफाई देने या विक्टिम कार्ड खेलने के बजाय अय्यर ने क्या किया, वो चुपचाप मुंबई के रणजी कैंप में पहुंच गए। कोई मीडिया सर्कस नहीं, कोई लाइमलाइट नहीं, वो चुपचाप गए, वहां रन बनाए और अपनी आईपीएल पर फोकस किया। क्योंकि पिछला सीजन वो पीठ के चोट के चक्कर में पूरा नहीं खेल पाए थे और उन्होंने केकेआर को 2024 का आईपीएल टाइटल जिताया। वहां से थोड़ी ये बातें चलनी शुरू हुई कि अय्यर और गंभीर की जोड़ी कमाल कर सकती है। लेकिन उसके बाद गंभीर को तो इंडिया की कोचिंग का टिकट मिल गया और अय्यर को अभी बहुत कुछ साबित करना बाकी था। उन्होंने मुंबई को इस मैच में चैंपियन बनवाया, फिर अपनी टीम को आईपीएल में फाइनल खिलवाया। यानी वो टीम में वापसी के लिए केवल एक बल्लेबाज ही नहीं, एक कप्तान के तौर पर भी दावा पेश करते जा रहे थे। आईपीएल में श्रेयस ने 70 से ज्यादा मैचों में कप्तानी की है और उनका विनिंग परसेंटेज 56 से 57% के आसपास है। और उन्होंने ये कारनामा दो अलग अलग फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर को फाइनल में ले जाकर के किया है। वैसे भी अय्यर अभी तक अपने करियर में 114 T20 मैचों में कप्तानी कर चुके हैं और उनमें से 61 में उनके नाम जीत दर्ज है। अब सवाल ये है कि श्रेयस की कप्तानी बाकी से अलग क्यों है। तो देखिए, वो खुद नंबर 4 पर खेलते, यही नंबर सूर्य कुमार यादव का भी था, यानी हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट। और अय्यर नंबर 4 पर वनडे के दौर से अच्छा करते आए हैं। 2025 का वो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल याद है, रोहित ने अच्छी शुरुआत दी थी, लेकिन जैसे ही 2 विकेट गिरे तब अय्यर मैदान पर आए। उन्होंने पहले 30 गेंदों पर कोई फालतू रिस्क नहीं लिया, सिर्फ स्ट्राइक रोटेशन, सिंगल डबल और दबाव को सोखना। और फिर जैसे ही खेल फंसा उन्होंने गियर बदला और मैच जिता करके ही दम लिया। आईपीएल 2025 में नंबर 4 पर 6 पारियों में 53.50 की बेहतरीन औसत से उन्होंने 214 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 176.85 का, जिसमें 15 चौके और 14 छक्के शामिल थे। इस साल भी इन्होंने मध्यक्रम में टीम को संभाला और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ नंबर 4 पर आते हुए 51 गेंदों में 101 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली। पिछले 3 सालों में अय्यर ने अपनी बैटिंग को जिस तरीके से शेप किया है, वो भी कप्तान रहते हुए, वो ये दिखाता है कि अय्यर के अंदर इस दौर में सबसे बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटीज है। इस दौर में लगभग 58 मैच खेलकर लगभग 2000 के करीब रन, औसत 44.50 से अधिक और स्ट्राइक रेट 161 का, वो भी नंबर 4 पर। अब आती है कि उनकी कप्तानी इंडिया को कैसे शेप करने वाली है। तो इनका मंत्र बिल्कुल साफ है कि अगर हम विकेट के लिए नहीं जा रहे हैं तो हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये चीज दिखाई दी 2024 फाइनल में, जब उनकी कप्तानी में टीम ने पावर प्ले में सबसे ज्यादा अटैकिंग लाइंस पर बॉलिंग की। चाहे वो मिचेल स्टार्क हो या हर्षित राणा, उनका काम रन रोकना था ही नहीं, उनका काम था स्टंप्स उखाड़ना। यानी अय्यर भी रोहित और सूर्य की तरह डिफेंसिव के बजाय अटैकिंग डिस्प्ले दिखाने वाले हैं। अब वैसे भी मुंबई की स्टेट टीम और पंजाब किंग्स जैसी एग्रेसिव फ्रेंचाइजी को सक्सेसफुली लीड करते आए हैं। और हाँ, श्रेयस भारी भरकम मोटिवेशनल लेक्चर्स, लंबी चौड़ी टीम मीटिंग में भरोसा नहीं रखते हैं। उनकी मीटिंग्स का अंदाज ही बिल्कुल अलग है। वहाँ कोई लंबे चौड़े बोरिंग लेक्चर नहीं होते, सिर्फ छोटी और एकदम टू द पॉइंट बातें होती हैं। चलिए आपको एक बहुत ही मजेदार वाक्य सुनाते हैं। एक बेहद ही बुरी हार के बाद अय्यर ड्रेसिंग रूम में आए और बोले कि देखो, आज तो मैंने खुद बहुत सी गलतियां की, अब तुम लोग मुझे बताओ वो कौन सी चीजें हैं
जो तुम बेहतर कर सकते थे, जो आज मुझसे हो ही नहीं पाई। अपनी गलती को सबसे पहले टेबल पर रखकर उन्होंने पूरी टीम को सच बोलने की एक आजादी दे दी। अब कोच कप्तान की जोड़ी भी देख लेते हैं, क्योंकि हम श्रेयस अय्यर की बात गौतम गंभीर के बिना नहीं कर सकते। इन दोनों का दिमाग शायद एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। गंभीर ने तो पब्लिकली कहा है कि अय्यर ऐसे लीडर हैं जो पीछे हटना नहीं जानते, लेकिन दोनों के बीच मतभेद भी बहुत रहे हैं। केकेआर की जीत के बाद जब अय्यर ने टीम छोड़ी तो उसकी एक वजह यह भी थी कि केकेआर की जीत का क्रेडिट इनको ना के बराबर दिया गया था। हर वक्त फोकस में गौतम ही रहे थे, लेकिन इन सबके बावजूद भी एक बात पर दोनों हमेशा एग्री करते हैं कि प्लेयर को कभी पब्लिकली ब्लेम मत करो, हमेशा कप्तान पर ही खत्म होना चाहिए। अब ये जो गंभीर अय्यर का युग शुरू होने वाला है वाकई में देखने लायक होगा। तो अब आगे उम्मीद क्या करें? मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूँ, इसे आप नोट कर सकते हैं। पहला, अगर किसी बड़े नॉकआउट मैच में भारत के विकेट जल्दी गिरे तो नंबर 4 पर अय्यर हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, बंदा चिल्ले में है और खेलना जानता है। दूसरा, उनके पास कप्तानी के अंदर वर्सेटिलिटी का इतना तजुर्बा है जो एमएस, रोहित और सूर्या के पास भी नहीं था। तो टीम कैसा भी खेले, अय्यर एक अच्छा एंड जरूर देंगे। तीसरा, गंभीर को एक फियरलेस कप्तान चाहिए और अय्यर भाई का मानना है कि डिफेंसिव होकर जीतने से अच्छा है अटैकिंग होकर के हारना। ये कॉम्बिनेशन आईसीसी इवेंट्स में या तो ट्रॉफी जीतेगा या शानदार तरीके से फेल होगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये सफर कभी बोरिंग नहीं होगा। एक कप्तान और एक भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के रूप में इंडिया के पास सूर्य कुमार यादव के बाद जो एक बेस्ट ऑप्शन था श्रेयस अय्यर का, बस उनके 1-2 अच्छे सीजन जाने की उम्मीद थी जो उन्होंने पूरी कर दी है। इसलिए उनके पास न केवल कप्तानी बल्कि एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, एक क्राइसिस मैनेजर के रूप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो। लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 सालों में श्रेयस अय्यर ने अपने काम और कंपोज्ड कप्तानी और बल्लेबाजी से 3 से 4 फ्रेंचाइजी के अंदर खुद को प्रूव किया है, वो ये दिखाता है कि उनके अंदर न केवल लीडरशिप की काबिलियत है बल्कि अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को अपनी बैटिंग पर पॉजिटिव रूप से इम्पैक्ट डालने देते हैं। अब जब मैं 3 से 4 फ्रेंचाइजी की बात कर रहा हूँ तो इसमें दिल्ली, कोलकाता, पंजाब और मुंबई के साथ साथ मुंबई T20 लीग की टीम भी शामिल है। अलग अलग टीम है, अलग अलग खिलाड़ी है, अलग अलग नेचर है, अलग अलग कोच, लेकिन एक ही बड़ा कप्तान इन सभी टीमों को फाइनल तक ले गया है और जितवाया भी। ये अलग बात है कि इनके पास इस बार कोई नई टीम नहीं है, इनके पास एकदम मजे हुए खिलाड़ी हैं, मजी हुई टीम है। T20 के टॉप नॉच प्लेयर उनके पास हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे फील्डर हैं, अच्छे फिनिशर हैं और वो खुद भी एक अच्छे बल्लेबाज के तौर पर उभरे हैं। तो जो टीम आयरलैंड और इंग्लैंड जाने वाली है, इसलिए उसी टीम को एशियन गेम्स के लिए भी भेजा गया है, न कि पिछले बार की तरह कोई A या B टीम भेजी गई है, क्योंकि ओलंपिक से पहले एशियन गेम्स का रिहर्सल भारत को सच्चा आईना दिखा देगा। तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी से जो हमें 3 पॉइंट्स उठाए थे कि इनसे हम उम्मीद कर सकते हैं, उन पॉइंट्स के अंदर मैंने एक चीज आपको बताई नहीं, वो ये है कि श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर के बीच जो बॉन्डिंग है वो जितनी अजीब है उतनी ही रोमांचक भी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि इन दोनों का लक्ष्य भारत के लिए एशियन गेम्स में गोल्ड लाना और ओलंपिक जीतना और फिर T20 वर्ल्ड कप जीतना है। लेकिन गंभीर का कार्यकाल 2027 वर्ल्ड कप तक है और जहां तक उम्मीद है कि उसके बाद एक नया कोच आपको टीम इंडिया की कोचिंग करते हुए नजर आएगा, वो बात की बात है। लेकिन जब तक गंभीर और अय्यर का साथ है तब तक इस बात की गारंटी है कि मजा आने वाला है। नया दौर शुरू हो चुका है, नए खिलाड़ी आ चुके हैं, नया कप्तान आ चुका है और शायद नए फैंस भी। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या अय्यर वो रिकॉर्ड रिपीट कर पाएंगे जो सूर्य कुमार यादव करके जा चुके हैं? तो हो कुछ भी सकता है, क्योंकि अब अय्यर इंडियन टीम के भी सरपंच हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।